सुबह की अलार्म बजती है और हम सोचते हैं बस आज और 5 मिनट। फिर वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं। दोपहर होती है, हम सोचते हैं कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। रात को सोते वक्त फिर वही गिल्ट, वही रिग्रेट, मैंने आज फिर कुछ नहीं किया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी खुद से वादे करते हो और फिर तोड़ देते हो? आज मैं आपको एक किताब के बारे में बताने वाला हूँ, हाउ टू फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड, जिसे लिखा है गैरेट डॉसन ने। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं, ये उन सभी लोगों के लिए एक आईना है जो अपने आप से हार चुके हैं। हाउ टू फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटी नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक हैबिट है, जिसे हम छोटे छोटे डिसीजन से बिल्ड करते हैं। गैरेट डॉसन कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, कंसिस्टेंट होना है। अगर हम हर दिन थोड़ा बेहतर बने तो लाइफ खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेसन 1, डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, डिसीजन से आती है। मेरा एक दोस्त था, अर्जुन। हमेशा कहता था, भाई मुझे जिम ज्वाइन करना है, बस मोटिवेशन आने दो। वो यूट्यूब पर फिटनेस वीडियोस देखता, इंस्टाग्राम पर ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज सेव करता, लेकिन जिम जाता नहीं था। एक दिन मैंने पूछा, कब जाओगे? उसने कहा, जब फील होगा। और वो फील कभी नहीं हुआ। अर्जुन अकेला नहीं है, हम सब ऐसे ही हैं। हम सोचते हैं मुझे मोटिवेटेड फील होना चाहिए, फिर मैं काम करूंगा। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन तो बारिश की तरह है, कभी आती है कभी नहीं। एक दिन अर्जुन ऑफिस में था, उसका कलीग रोहन था जो हर दिन जिम जाता था। अर्जुन ने पूछा, भाई तुम इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हो? रोहन ने हंसते हुए कहा, भाई मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं बस जाता हूं, चाहे मन हो या ना हो। उस दिन अर्जुन को समझ आया, प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं थी, प्रॉब्लम डिसीजन की थी। गैरेट डॉसन कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मोटिवेशन एक फीलिंग है, डिसिप्लिन एक डिसीजन है। जब आप अलार्म बजने पर उठते हो, भले ही नींद आ रही हो, वो डिसिप्लिन है। जब आप फोन रखकर काम पर फोकस करते हो, भले ही डिस्ट्रैक्शन हो, वो डिसिप्लिन है। ये कोई बड़ा मोमेंट नहीं होता, ये छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो हम हर घंटे, हर मिनट लेते हैं। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कंटिन्यू करवाती है। मोटिवेशन जब मूड अच्छा हो तब काम आती है, डिसिप्लिन जब मूड खराब हो तब काम आती है। सोचिए, ओलंपिक एथलीट्स हर दिन ट्रेन करते हैं, क्या वो हर दिन मोटिवेटेड फील करते हैं? बिल्कुल नहीं। कई दिन वो थके होते हैं, दर्द होता है, मन नहीं करता, लेकिन वो फिर भी ट्रेन करते हैं, क्योंकि उनकी डिसिप्लिन उनकी फीलिंग से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अगर हम ये वेट करें कि मुझे मोटिवेटेड फील हो, तो शायद हम कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करें, 5 सेकेंड रूल। जैसे ही कोई काम करने का थॉट आए, 5 सेकेंड्स के अंदर एक्शन लें। ओवर थिंक मत करो, सिर्फ शुरू कर दो। अलार्म बजे, 5 सेकेंड में उठ जाओ। वर्कआउट करना है, शूज पहन लो। बुक पढ़नी है, एक पेज खोल लो। ये रूल इसलिए पावरफुल है क्योंकि हमारा दिमाग 5 सेकेंड्स में एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर और सो लेता हूँ, आज बहुत ठंड है, कल से पक्का करूंगा। लेकिन अगर हम 5 सेकेंड्स में एक्शन ले लें तो दिमाग को एक्सक्यूजेस बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। एक और टेक्निक है नॉन नेगोशिएबल मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठते ही पहले 30 मिनट्स में 3 चीजें करो जो नॉन नेगोशिएबल हों। 1, बेड से उठते ही पानी पीना। 2, 5 मिनट्स स्ट्रेच करना या वॉक करना। 3, 5 मिनट्स ग्रेटफुल होना, सोचना कि आज किस बात के लिए थैंकफुल हो। ये 3 छोटी चीजें आपके पूरे दिन की टोन सेट कर देती हैं। ये आपको बताती हैं, मैं वो इंसान हूं जो अपने कमिटमेंट्स फॉलो करता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हमेशा मोटिवेटेड रहो। डिसिप्लिन का मतलब है बिना फील किए भी खुद के लिए दिखाओ। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन आपको एक्साइटेड करती है, डिसिप्लिन आपको ट्रांसफॉर्म करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मोटिवेशन के वेट में आप कितना टाइम वेस्ट कर देते हो? कमेंट में बताइए, आप कौन से ऐसे काम को टाल रहे हो जो आपको पता है करना जरूरी है। लेसन 2, गोल्स छोटे करो, कंसिस्टेंसी बड़ी करो। मेरी कजिन प्रिया ने एक दिन कहा, भैया मैं अब से हर दिन 10 पेजेस पढ़ूंगी, 365 पेजेस इन अ मंथ। मैंने कहा, ग्रेट। पहले दिन 10 पेजेस, दूसरे दिन 5 पेजेस, तीसरे दिन 0 पेजेस। चौथे दिन उसने किताब बंद कर दी और कहा, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम डिसिप्लिन में नहीं थी, प्रॉब्लम गोल में थी। प्रिया बहुत एम्बिशियस थी, उसने सोचा बड़ा गोल रखूंगी तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रियलिटी डिफरेंट थी। पहले दिन जब वो 10 पेजेस पढ़ी तो उसे अच्छा लगा,
दूसरे दिन थोड़ी थकान थी, फिर भी 5 पेजेस पढ़ी। तीसरे दिन उसके ऑफिस में एक्स्ट्रा काम था, वो थक गई और उसने सोचा आज 10 पेजेस इम्पॉसिबल है, तो फिर क्यों पढ़ूं? और वहीं से उसकी चेन टूट गई। जब हम बड़े गोल सेट करते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन हमें क्विट करवा देती है। गैरेट डॉसन कहते हैं, बिग गोल्स फील मोटिवेटिंग बट स्मॉल हैबिट्स क्रिएट चेंज। हम सोचते हैं कि बड़े गोल्स सेट करने से हम मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन असल में बड़े गोल्स हमें ओवरवेल्म कर देते हैं और जब हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते तो हम क्विट कर देते हैं। इसकी जगह अगर हम माइक्रो हैबिट्स बनाएं, इतनी छोटी कि उन्हें स्किप करना इम्पॉसिबल हो, तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बन जाती है। जैसे 10 पेजेस पढ़ने की जगह 1 पेज पढ़ो, 1 घंटा वर्कआउट करने की जगह 5 पुशअप्स करो, 2000 वर्ड्स लिखने की जगह 100 वर्ड्स लिखो। ये सुनने में रिडिकुलस लगता है, राइट? 1 पेज पढ़ने से क्या होगा, लेकिन यहीं पर मैजिक है। जब आप 1 पेज पढ़ने बैठते हो तो 2 पेजेस पढ़ लेते हो, फिर 5 पेजेस, फिर 10 पेजेस, क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट है शुरू करना। एक बार शुरू हो गए तो कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे 10 पेजेस पढ़ने हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप शुरू ही नहीं करोगे। इससे अच्छा है 8 पेज पढ़ो, एटलीस्ट कुछ तो किया। ये कॉन्सेप्ट 2 मिनट रूल कहलाता है। कोई भी हैबिट को इतना छोटा बना दो कि उसे करने में 2 मिनट से कम लगे, फिर देखो मैजिक कैसे होता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगली बार जब भी कोई गोल सेट करो, खुद से पूछो, क्या मैं इसे बिना मोटिवेशन के भी कर पाऊंगा? अगर आंसर नो है तो गोल को इतना छोटा कर दो कि वो रिडिकुलस लगे। 1 पेज पढ़ना रिडिकुलस लगता है, परफेक्ट, वही करो, क्योंकि 1 पेज हर दिन 365 पेजेस हो जाते हैं। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, इससे एक आइडेंटिटी बनती है। मैं ऐसा इंसान हूं जो हर दिन पढ़ता है। और जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तो आपको डिसिप्लिन फोर्स नहीं करनी पड़ती, ये नेचुरली आती है। एग्जाम्पल्स: वर्कआउट, मैं 1 मिनट प्लैंक करूंगा, फिर नेचुरली 2 मिनट्स हो जाएगा। राइटिंग, मैं 50 वर्ड्स लिखूंगा, फिर 500 हो जाएंगे। मेडिटेशन, मैं 2 मिनट्स ब्रीथ करूंगा, फिर 10 मिनट्स हो जाएंगे। जेम्स क्लियर, जिन्होंने एटॉमिक हैबिट्स लिखी है, वो कहते हैं 1% बेटर एवरी डे इक्वल्स 37 टाइम्स बेटर इन अ ईयर। यही कंपाउंड इफेक्ट है, छोटे चेंजेस बड़े रिजल्ट्स। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल है। बेहतर है हर दिन थोड़ा करना बजाय कभी कभी बहुत करने के। सोचिए, एक इंसान जो 365 डेज 1 पेज पढ़ता है वर्सेस एक इंसान जो महीने में एक बार 50 पेजेस पढ़ता है, कौन ज़्यादा पढ़ता है? पहला। कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है? पहला। कौन ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है? पहला। क्या आपने भी कभी बड़े गोल्स रखे और फिर फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिए? कमेंट में शेयर कीजिए। अगर आपको एक माइक्रो हैबिट चुननी हो आज से, तो वो क्या होगी? लेसन 3, एनवायरनमेंट आपको शेप करती है। राहुल ऑफिस में बैठा है, लैपटॉप खुला है, काम करना है, लेकिन फोन बगल में रखा है। नोटिफिकेशन आती है, बस एक बार देख लेता हूं, सोचता है। एक नोटिफिकेशन, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, 2 घंटे निकल जाते हैं। शाम को घर जाते वक्त सोचता है, मैं इतना लेजी क्यों हूं, मुझ में डिसिप्लिन क्यों नहीं है? लेकिन प्रॉब्लम राहुल में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके एनवायरनमेंट में थी। एक और एग्जाम्पल, मीरा। वो वेट लूज करना चाहती थी। हर रात सोचती थी कल से हेल्दी खाऊंगी, लेकिन जब भी वो किचन जाती सबसे पहले चिप्स का पैकेट दिखता, फ्रिज खोलती तो आइसक्रीम दिखती, ड्रॉर खोलती तो चॉकलेट्स दिखती। उसने खुद को ब्लेम किया, मुझ में कंट्रोल नहीं है, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपने एनवायरनमेंट को जंक फूड से भर रखा था। फिर एक दिन उसने सब जंक फूड बाहर निकाल दिया, फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स सामने रख दिए, और देखो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसकी ईटिंग हैबिट्स बदलने लगी। गैरेट डॉसन कहते हैं, यू डोंट लैक डिसिप्लिन, यू लैक अ सिस्टम। हमारी विल पावर लिमिटेड है। हर बार जब हम डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करते हैं, हमारी मेंटल एनर्जी खर्च होती है और एक समय बाद हम हार जाते हैं। सोल्यूशन, विल पावर पे डिपेंड मत करो, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। अगर आप फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो फोन को दूसरे कमरे में रखो। अगर आप जंक फूड खा लेते हो तो घर में जंक फूड लाओ ही मत। अगर आप वर्कआउट स्किप करते हो तो जिम क्लोथ्स बेड के बगल में रखो। मेक द राइट थिंग ईजी, मेक द रॉन्ग थिंग हार्ड। ये कॉन्सेप्ट चॉइस आर्किटेक्चर कहलाता है। हम अपने चॉइसेस को डिजाइन कर सकते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना सकते हैं कि अच्छी चॉइसेस ऑटोमेटिकली हो जाएं। एग्जाम्पल्स, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हो तो एक बड़ी वाटर बॉटल हर जगह साथ रखो।
अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो बुक को पिलो के पास रखो, फ़ोन को दूर रखो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो हेल्दी स्नैक्स को आई लेवल पर रखो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया, जब कैंडीज़ को ट्रांसपेरेंट जार में रखी गई, लोगों ने 46% ज़्यादा खाई। जब वही कैंडीज़ ओपेक जार में रखी गई, कंजम्पशन 46% कम हो गया। सिर्फ विजिबिलिटी चेंज करने से बिहेवियर चेंज हो गया। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अपनी लाइफ में उन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फिर एनवायरनमेंट चेंज करो। फोन एडिक्शन, फोन को ग्रे स्केल मोड में रख दो, लेस अट्रैक्टिव लगेगा। सोशल मीडिया ऐप्स को लास्ट स्क्रीन पर मूव कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, फोन को बेडरूम से बाहर चार्ज करो। नेटफ्लिक्स बिंज, टीवी प्लग निकाल दो, सेटअप करने में मेहनत लगेगी, रिमोट को दूसरे कमरे में रखो, ऑटो प्ले ऑफ कर दो। अनहेल्दी ईटिंग, हेल्दी स्नैक्स को फ्रंट में रखो, जंक फूड पीछे छुपा दो। बेहतर घर में जंक फूड लाओ ही मत। प्री कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमेशा रेडी रखो। छोटे चेंजेस, बड़े रिजल्ट्स। एक और पावरफुल टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। ये मतलब है कि आप पहले से डिसाइड कर लो, अगर एक्स सिचुएशन होती है तो मैं वाई एक्शन लूंगा। एग्जाम्पल्स, अगर मुझे फोन चेक करने का मन करे तो मैं 10 डीप ब्रेथ्स लूंगा। अगर मुझे जंक फूड खाने का मन करे तो मैं पहले 1 ग्लास पानी पीऊंगा। अगर अलार्म बजे तो मैं 5 सेकंड्स में उठ जाऊंगा। ये प्री डिसीजंस हमें इन द मोमेंट विल पावर बैटल से बचाते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर नहीं है, डिसिप्लिन अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है जो सही डिसीजंस को आसान बना दे। हम सब लिमिटेड विल पावर वाले नॉर्मल ह्यूमंस हैं, सुपर हीरोज नहीं हैं। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को अपना साइड किक बना लो, एनवायरनमेंट को अपना सपोर्ट सिस्टम बना लो। आपके एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है? कमेंट में बताइए और हम साथ मिलकर सोल्यूशन ढूंढते हैं। क्या आप आज ही एक छोटा एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो? लेसन 4, फेलियर का डर नहीं, मीडियोक्रिटी का डर होना चाहिए। नेहा एक राइटर बनना चाहती थी। बचपन से स्टोरीज सोचती थी, इमेजिनेशन भरी थी, लेकिन लिखती नहीं थी। लेकिन हर बार जब वो लिखने बैठती, एक डर उसे रोक देता, व्हाट इफ इट्स नॉट गुड इनफ। उसने सोचा, जब मैं परफेक्ट लिखूंगी तभी पब्लिश करूंगी। महीने बीत गए, ईयर्स बीत गए, लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं कर पाई, क्योंकि परफेक्शन का वेट करते करते उसने लिखना ही छोड़ दिया। 30 की उम्र में उसने अपने जूनियर को देखा। वो भी राइटर बनना चाहती थी, लेकिन फर्क ये था कि वो लिखती थी हर दिन, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन लिखती थी। और 2 साल में उसकी जूनियर ने एक बुक पब्लिश की। नेहा रोने लगी। उसने रियलाइज किया प्रॉब्लम राइटिंग में नहीं थी, प्रॉब्लम फेलियर के डर में थी, और उस डर ने उससे 10 साल छीन लिए। गैरेट डॉसन कहते हैं, द बिगेस्ट फेलियर इज नॉट ट्राइंग एट ऑल। हम फेलियर से इतना डरते हैं कि हम ट्राई ही नहीं करते, लेकिन सच तो ये है, फेलियर आपको आगे ले जाती है, मीडियोक्रिटी आपको वहीं रोक देती है। जब आप फेल होते हो तो कम से कम आपको पता चलता है क्या गलत हुआ, लेकिन जब आप ट्राई नहीं करते तो आप सिर्फ इमेजिन करते रहते हो, व्हाट इफ। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल किया लाइट बल्ब बनाने से पहले। जब किसी ने पूछा, आपने 10,000 बार फेल किया? एडिसन ने कहा, मैंने फेल नहीं किया, मैंने 10,000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। माइकल जॉर्डन, जिन्हें सबसे ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, कहते हैं, मैं अपनी करियर में 9,000 शॉट्स मिस कर चुका हूँ, 300 गेम्स हार चुका हूँ, 26 बार मुझे गेम विनिंग शॉट दिया गया और मैं मिस कर गया। मैं बार बार फेल हुआ और इसीलिए मैं सक्सीड हुआ। एग्जाम्पल्स, अगली बार जब भी कोई काम शुरू करो तो खुद से कहो, मुझे परफेक्ट नहीं होना, मुझे बस स्टार्ट करना है। पहला ड्राफ्ट खराब होगा, कोई बात नहीं। पहला वर्कआउट ऑकवर्ड होगा, ठीक है। पहला प्रेजेंटेशन नर्वस रहेगा, एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम बैड वर्जन्स क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा हम सीखेंगे, और एक दिन वो बैड वर्जन अचानक गुड वर्जन बन जाएगा। एक टेक्निक है, फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड, मतलब जितनी जल्दी हो सके फेल करो, क्योंकि हर फेलियर आपको एक लेसन देती है और लेसन से ग्रोथ होती है। अनदर पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। परफेक्शन एक मिथ है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस रियल है। हर दिन थोड़ा बेहतर, वही एक्चुअल ग्रोथ है। एक और एग्जाम्पल, सारा ब्लैकली, जिन्होंने स्पैंड्स ब्रांड बनाया, अब $1 बिलियन कंपनी है, कहती है कि उनके पिता हर डिनर टेबल पर पूछते थे, आज तुम कैसे फेल हुए। उन्होंने फेलियर को सेलिब्रेट किया, क्योंकि फेलियर का मतलब था एटलीस्ट ट्राई तो किया। फेलियर टेम्पररी है, लेकिन रिग्रेट वो लाइफ लॉन्ग रहती है। इससे अच्छा है कि हम ट्राई करें और हार जाएं, बजाय ये सोचने के कि काश मैंने ट्राई किया होता।
60-70 साल के लोग रिग्रेट करते हैं उन्होंने वो काम नहीं किया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने वो रिस्क्स नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। उन्होंने अपने डर को खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया। आप ऐसा नहीं बनना चाहोगे, राइट? क्या आपने कभी किसी चीज़ को परफेक्शन के वेट में छोड़ दिया? क्या कोई ऐसा काम है जो आप डर की वजह से ट्राई नहीं कर रहे? कमेंट में ऑनेस्टली शेयर कीजिए। आइए साथ में उस डर को तोड़ें। लेसन 5, टाइम का इल्यूजन। हमारे पास टाइम है, प्रायोरिटी नहीं। समीर हमेशा कहता था, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफिस, मीटिंग्स, फैमिली, मैं कब वर्कआउट करूं, मैं कब पढ़ूं, मैं अपने लिए टाइम कैसे निकालूं? उसकी वाइफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा, समीर 1 हफ्ते के लिए अपना पूरा टाइम ट्रैक करो, हर घंटा क्या किया लिख लो। समीर ने सोचा ये क्या बकवास है, लेकिन फिर भी किया। 1 हफ्ते बाद जब उसने अपना टाइम लॉग देखा तो शॉक लग गया। नेटफ्लिक्स 14 आवर्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग 10 आवर्स, यूट्यूब रैंडम वीडियोस 8 आवर्स, मीनिंगलेस फोन कॉल्स 5 आवर्स, कुल 37 घंटे 1 हफ्ते में। समीर ने रियलाइज किया प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की थी। लेकिन शाम को वो 2 घंटे नेटफ्लिक्स देखता था, रात को 1 घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था, वीकेंड पर 3 घंटे बिना मतलब की यूट्यूब देखता था। प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की थी। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है, कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब सक्सेसफुल लोग हर चीज को नहीं करते, वो सिलेक्ट करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। कैल न्यूपोर्ट जिन्होंने डीप वर्क लिखी है, कहते हैं हम शैलो वर्क में इतना बिजी रहते हैं, ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, कि हमारे पास डीप वर्क के लिए टाइम नहीं बचता। एक्चुअल प्रोडक्टिव काम, रियल लाइफ एप्लीकेशन। 1 हफ्ते के लिए अपना टाइम ट्रैक करो। फोन पर स्क्रीन टाइम देखो, नेटफ्लिक्स कितना देखा, सोशल मीडिया कितनी स्क्रॉल की, सब लिख लो। अगर आंसर यस है तो नेक्स्ट वीक से बस 1 घंटा कम स्क्रीन टाइम, और वो 1 घंटा अपने गोल्स में लगा दो। 1 घंटा हर दिन, 365 आवर्स इन अ ईयर। इमेजिन करो कितना कुछ बदल सकता है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है टाइम ब्लॉकिंग। अपने इंपॉर्टेंट कामों के लिए पहले से टाइम ब्लॉक कर दो कैलेंडर में। ट्रीट देम लाइक अपॉइंटमेंट्स जो कैंसिल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल, 6 AM to 6:30 AM वर्कआउट, नॉन नेगोशिएबल। 9 PM to 9:30 PM रीडिंग, नॉन नेगोशिएबल। संडे 10 AM to 12 PM पर्सनल प्रोजेक्ट्स, नॉन नेगोशिएबल। जब आप टाइम ब्लॉक करते हो तो वो काम ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अब उसकी एक फिक्स्ड जगह है। अनदर टेक्निक, आइजनहावर मैट्रिक्स। अपने टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो। 1, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, तुरंत करो। 2, इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, स्केड्यूल करो। यहाँ ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। 3, अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट, डेलीगेट करो या मिनिमाइज करो। 4, नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, एलिमिनेट करो। हम ज़्यादातर टाइम कैटेगरी 3 और 4 में वेस्ट करते हैं। सक्सेसफुल लोग कैटेगरी 2 में इन्वेस्ट करते हैं। टाइम नहीं, प्रायोरिटी मैटर करती है। जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उनके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको कहे मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम 30 दिन में एक स्किल सीख लो, तो क्या आप टाइम निकाल लोगे? बिल्कुल, क्योंकि प्रायोरिटी बन गई। हम टाइम ढूंढते नहीं, हम टाइम बनाते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता चले कि आप हर दिन 3 घंटे मीनिंगलेस चीज़ों में वेस्ट करते हो तो क्या फील होगा? कमेंट में सोचकर बताइए आप उन 3 घंटों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे। लेसन 6, सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ लव है। आरती अपने आप से हमेशा नाराज रहती थी। वो सोचती, मैं लेजी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और जितना वो खुद को नेगेटिव बोलती, उतना ज़्यादा वो एक्चुअली लेजी बन जाती, क्योंकि वो खुद पर बिलीव ही नहीं करती थी। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया ने उससे पूछा, आरती क्या तुम मुझसे ऐसे बोलोगी? आरती रुक गई। उसने सोचा, नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को कभी ऐसा नहीं बोलूँगी। मैं तो उसे हमेशा मोटिवेट करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, प्यार से बोलती हूँ। रिया ने कहा, फिर तुम खुद से क्यों बोलती हो? आरती के पास कोई जवाब नहीं था। उसने रियलाइज किया वो अपने साथ सबसे बुरा बिहेव कर रही थी। जितना प्यार वो दूसरों को देती थी, उतना खुद को नहीं देती थी। उसने उसी दिन से एक नया रूल बनाया, मैं खुद से वैसे बात करूंगी जैसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से करती हूँ। और स्लोली एवरीथिंग बदलने लगा।
गैरेट डॉसन कहते हैं डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। हम सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब है खुद को फोर्स करना, खुद को टॉर्चर करना, लेकिन सच में डिसिप्लिन एक तरह का सेल्फ लव है। जब आप हेल्दी खाना खाते हो, ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपके बॉडी को रिस्पेक्ट देना है। जब आप काम पूरा करते हो, ये खुद पर ट्रस्ट बिल्ड करना है। जब आप अपने प्रॉमिसेस फॉलो करते हो, ये अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाना है। डिसिप्लिन का मतलब है मैं खुद से इतना प्यार करता हूँ कि मैं अपने लिए बेटर चॉइसेस लूँगा, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो। जब एक माँ अपने बच्चे को रात को जल्दी सुलाती है, ये पनिशमेंट है? नहीं, ये लव है, क्योंकि वो जानती है कि प्रॉपर स्लीप बच्चे के लिए ज़रूरी है। वैसे ही जब आप खुद को डिसिप्लिन करते हो, ये अपने आप को प्यार देना है, ये अपने फ्यूचर सेल्फ को गिफ्ट देना है। ब्रेने ब्राउन, एक फेमस रिसर्चर जो वल्नरेबिलिटी और सेल्फ कंपैशन पर काम करती हैं, कहती हैं टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू वुड टू समवन यू लव। क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक सिर्फ डीमोटिवेट नहीं करती, ये एक्चुअली आपके ब्रेन को रिवायर कर देती है। जितना ज़्यादा आप खुद को मैं लेज़ी हूँ बोलोगे, उतना ज़्यादा आप लेज़ी बन जाओगे, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी ऐसे बना रहे हो। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अगले हफ्ते हर बार जब तुम खुद को नेगेटिव बोलो, रुक जाओ, उस सेंटेंस को पॉजिटिव में बदल दो। जैसे, मैं लेज़ी हूँ, मैं सीख रहा हूँ डिसिप्लिन बनना, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं अपनी पेस से प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं सीख रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ। ये छोटी शिफ्ट बड़ा इम्पैक्ट डालती है। एक और पावरफुल प्रैक्टिस है सेल्फ कंपैशन ब्रेक। जब भी आप फेल हो या मिस्टेक करें, तो खुद से ये 3 बातें कहो। पहला, दिस इज अ मोमेंट ऑफ सफरिंग, एक्नॉलेज करो कि ये मुश्किल है। दूसरा, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीवन स्ट्रगल्स, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है। तीसरा, मे आई बी काइंड टू माई सेल्फ, मे आई गिव माई सेल्फ वॉट आई नीड, खुद के साथ जेंटल रहो। ये 3 स्टेटमेंट्स आपको रिमाइंड कराते हैं कि मिस्टेक्स नॉर्मल हैं और आपको अपने साथ काइंड होना चाहिए। डिसिप्लिन खुद को सज़ा देना नहीं है, डिसिप्लिन खुद को इतना प्यार करना है कि आप खुद के लिए बेटर चॉइसेस लें। जब आप अलार्म पर उठते हो, ये खुद को टॉर्चर करना नहीं है, ये अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रोडक्टिव डे का गिफ्ट देना है। जब आप वर्कआउट करते हो, ये पनिशमेंट नहीं है, ये अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने का तरीका है। जब आप अपने गोल्स पर काम करते हो, ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का प्रोसेस है। क्या आपने कभी खुद से बुरा बोला है और फिर रियलाइज किया कि आप अपने दोस्त से कभी ऐसा नहीं बोलते? कमेंट में शेयर कीजिए आज से आप खुद से क्या पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे। लेसन 7, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। मैं वो इंसान हूँ जो रवि जिम जाता था, लेकिन हमेशा सोचता था मुझे वेट लूज करना है। जब तक वेट नहीं घटा, वो डीमोटिवेटेड रहता, और जैसे ही थोड़ा वेट कम हुआ, उसने जिम जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसका गोल था वेट लॉस। गोल अचीव हो गया, जिम छोड़ दिया। 6 महीने बाद वो फिर से वेट गेन कर गया, फिर से जिम ज्वाइन किया, फिर वेट लूज किया, फिर छोड़ दिया। ये साइकिल चलती रही। लेकिन रोहन डिफरेंट था। वो भी जिम जाता था, लेकिन वो सोचता था मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, हेल्दी लोग वर्कआउट करते हैं। उसके लिए जिम जाना एक चॉइस नहीं था, ये उसकी आइडेंटिटी थी। रोहन के लिए जिम जाना उतना ही नेचुरल था जितना ब्रश करना, क्योंकि मैं एक फिट इंसान हूँ, ये उसकी आइडेंटिटी थी। 5 साल बाद रवि अभी भी अप एंड डाउन कर रहा था, रोहन अभी भी कंसिस्टेंट था, क्योंकि रोहन ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी, रवि ने सिर्फ अपने गोल्स बदले थे। गैरेट डॉसन कहते हैं योर हैबिट्स रिफ्लेक्ट योर आइडेंटिटी, चेंज योर आइडेंटिटी एंड योर हैबिट्स विल फॉलो। अगर आप सोचते हो मुझे डिसिप्लिन बनना है, तो ये एक गोल है और गोल्स टेम्पररी होते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो ये एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी परमानेंट होती है। एग्जाम्पल, मुझे बुक पढ़नी है वर्सेस मैं एक रीडर हूँ। मुझे वर्कआउट करना है वर्सेस मैं एक फिट इंसान हूँ। मुझे प्रोडक्टिव बनना है वर्सेस मैं एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूँ। मुझे हेल्दी खाना है वर्सेस मैं एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूँ। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर, कहते हैं द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। मतलब सबसे पावरफुल मोटिवेशन तब आती है जब हैबिट आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। स्मोकर्स से कहो डू यू वांट अ सिगरेट, तो कुछ कहेंगे नो थैंक्स आई एम ट्राइंग टू क्विट। लेकिन सक्सेसफुली क्विट करने वाले कहते हैं नो थैंक्स आई डोंट स्मोक।
ये छोटा डिफरेंस बड़ा इम्पैक्ट डालता है। पहले वाले ने अभी भी खुद को स्मोकर माना, बस ट्राई कर रहा है क्विट करने की। दूसरे ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली, मैं नॉन स्मोकर हूँ। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अगली बार जब भी कोई एक्शन लो, खुद से पूछो, वो इंसान जो मैं बनना चाहता हूँ वो इस सिचुएशन में क्या करेगा। एक डिसिप्लिन्ड इंसान अलार्म बजने पर उठता है, हाँ तो मैं भी उठूंगा। एक हेल्दी इंसान जंक फूड स्किप करता है, हाँ तो मैं भी स्किप करूंगा। एक सक्सेसफुल इंसान अपने कमिटमेंट्स फॉलो करता है, हाँ तो मैं भी करूंगा। हर छोटा एक्शन आपकी नई आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। एक पावरफुल एक्सरसाइज है आइडेंटिटी स्टेटमेंट। लिखो, मैं एक खाली इंसान हूँ, खाली लोग खाली करते हैं। एग्जाम्पल्स, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, डिसिप्लिन्ड लोग समय पर उठते हैं। मैं एक रीडर हूँ, रीडर्स हर दिन पढ़ते हैं। मैं एक फिट इंसान हूँ, फिट लोग रेगुलरली वर्कआउट करते हैं। और फिर हर दिन अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्शंस लो। धीरे धीरे वो एक्शंस नेचुरल बनने लगेंगे, क्योंकि वो अब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। हर छोटा एक्शन एक वोट है अपनी नई आइडेंटिटी के लिए। जितने ज़्यादा वोट्स उतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। जिम गए, वोट फॉर मैं फिट हूँ। बुक पढ़ी, वोट फॉर मैं रीडर हूँ। समय पर उठे, वोट फॉर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। हम वो बनते हैं जो हम खुद को बताते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, तो आप सच में बन जाओगे। आइडेंटिटी चेंज करना मुश्किल लगता है, लेकिन असल में हर छोटा एक्शन आपकी आइडेंटिटी को शेप कर रहा है। और जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं कौन बनना चाहता हूँ, तो वो जर्नी शुरू हो जाती है। ये ओवरनाइट में ही होता, लेकिन कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे आप एक्चुअली वो इंसान बन जाते हो। आप अपने आप को क्या बताते हो, मैं लेजी हूँ या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ? कमेंट में ऑनेस्टली शेयर कीजिए और बताइए आप अपनी नई आइडेंटिटी क्या बनाना चाहते हो। FAQ सेक्शन। Q1, डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है एक माइक्रो हैबिट चूज करना, जो इतनी छोटी हो कि आप उसे स्किप नहीं कर सकते। बहुत से लोग बड़े गोल्स के साथ शुरू करते हैं और फिर ओवरवेल्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट का कमिटमेंट लें, जैसे 1 पेज पढ़ना, 5 पुशअप्स करना, 1 ग्लास पानी पीना, तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बनने लगती है। याद रखिए, डिसिप्लिन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटे कदम, लंबी यात्रा। हर छोटा एक्शन आपको बताता है मैं वो इंसान हूं जो अपने कमिटमेंट्स फॉलो करता है, और ये आइडेंटिटी स्लोली स्लोली स्ट्रांग होती जाती है। Q2, क्या डिसिप्लिन सिखाई जा सकती है या ये पैदाइशी होती है? बिल्कुल सिखाई जा सकती है। डिसिप्लिन कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है। जैसे आप साइकिलिंग या ड्राइविंग सीखते हो, वैसे ही डिसिप्लिन भी सीखी जाती है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होता जाएगा। हर बार जब आप एक छोटा डिसिप्लिन डिसीजन लेते हो, अलार्म पर उठना, फ़ोन रखना, वर्कआउट करना, आप अपनी डिसिप्लिन की मसल को स्ट्रांग बना रहे हो। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे जिम में वेट्स उठाना। पहले हल्का वेट उठाते हो, फिर धीरे धीरे हैवी। डिसिप्लिन भी वैसे ही बिल्ड होती है। सबको शुरुआत से सीखना पड़ता है, कोई बॉन्ड डिसिप्लिन नहीं होता। Q3, मोटिवेशन खत्म हो जाए तो कैसे डिसिप्लिन बनाए रखें? ये सबसे ज़रूरी सवाल है। मोटिवेशन टेम्पररी है, वो आती है जाती है, लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो आप हमेशा अप एंड डाउन फील करोगे। इसलिए एक रूटीन बनाओ जो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करे। मान लो हर दिन सुबह 7 बजे वर्कआउट करना है, चाहे आप मोटिवेटेड हो या नहीं। ये एक नॉन नेगोशिएबल अपॉइंटमेंट बना लो खुद के साथ। धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। मैं वो इंसान हूँ जो सुबह वर्कआउट करता है। फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आइडेंटिटी खुद को ड्राइव करती है। और हाँ, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो। अपने जिम क्लोथ्स रात को ही निकाल के रखो, फ़ोन दूर रखो, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करो। जब सिस्टम स्ट्रांग हो तो मोटिवेशन की ज़रूरत कम हो जाती है। Q4, डिसिप्लिन और बर्नआउट के बीच बैलेंस कैसे रखें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है। अगर आप खुद को इतना पुश करोगे कि आप बर्नआउट हो जाओ, तो डिसिप्लिन टिकेगी नहीं। इसलिए रेस्ट को भी डिसिप्लिन का हिस्सा मानो। हर हफ्ते एक रेस्ट डे रखो, हर दिन प्रॉपर नींद लो, और सबसे ज़रूरी, अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, सिर्फ मिस्टेक्स पर फोकस मत करो। डिसिप्लिन सस्टेनेबल तब बनती है जब वो आपकी लाइफ को बेटर बनाए, वर्स नहीं। बर्नआउट एक सिग्नल है कि आप बहुत ज़्यादा बदलाव एक साथ कर रहे हो। स्लो डाउन, धीरे धीरे बढ़ो। मैराथन है, रिमेंबर। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो। अगर एक दिन स्किप हो गया तो गिल्ट में मत फंसो, बस अगले दिन फिर से शुरू करो। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी है। तो दोस्तों,
ये थी कहानी डिसिप्लिन की, लेकिन असल में ये सिर्फ डिसिप्लिन की कहानी नहीं थी, ये हम सब की कहानी है। हम सब कहीं ना कहीं खुद से हारे हुए हैं। हमने वादे किए, तोड़ दिए, गोल्स रखे, छोड़ दिए, सपने देखे, भूल गए, और हर रात सोते वक्त सोचा, काश मैं बेहतर होता, काश मुझ में डिसिप्लिन होती। लेकिन आज इस मोमेंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऑलरेडी इनफ हो। ये सिर्फ इतना है कि हमें थोड़े सिस्टम्स बदलने हैं, थोड़ी माइंडसेट शिफ्ट करनी है। ये भी सच है कि हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। ये ज़रूरी नहीं कि हम परफेक्ट बने, ये ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंट बने। डिसिप्लिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस हैं। अलार्म बजने पर उठना, फ़ोन रखकर काम करना, जिम जाना भले ही नींद आ रही हो, हेल्दी खाना खाना भले ही पिज्ज़ा की क्रेविंग हो, बुक पढ़ना भले ही नेटफ्लिक्स बिंज करने का मन हो। डिसिप्लिन खुद को सज़ा देना नहीं है। डिसिप्लिन खुद को इतना प्यार करना है कि हम अपने लिए बेटर चॉइसेस लें। डिसिप्लिन हमारे फ्यूचर सेल्फ को गिफ्ट देना है। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, डिसिप्लिन प्रोग्रेस है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, 1% बेटर, बस इतना। और वो 1% कंपाउंड होता है, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज़ करते हो कि मैं कितना बदल गया हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, डिसिप्लिन एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। इसमें कभी मैं बन गया वाला मोमेंट नहीं आता, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। कुछ दिन अच्छे जाएंगे, कुछ दिन मुश्किल होंगे, कभी आप गिरोगे, कभी उठोगे, लेकिन जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। गैरेट डॉसन की किताब हमें यही सिखाती है, डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, डिसिप्लिन चॉइस है। हर रोज़, हर मोमेंट, हर डिसीजन में। तो आज से, इसी पल से एक छोटा डिसीजन लो, बस एक। कल से नहीं, आज से, मंडे से नहीं, अभी से। क्योंकि डिसिप्लिन का असली मतलब ये नहीं कि हम कभी गिरे नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार गिरने के बाद हम फिर से उठते हैं, और हर बार हम थोड़ा स्ट्रॉन्गर होते हैं। आपकी जर्नी आज से शुरू होती है, और मुझे पूरा यकीन है आप कर सकते हो, क्योंकि डिसिप्लिन सब में है, बस उसे जगाना है। अगर ये कहानी आपको कहीं छू गई हो, अगर आपको लगा कि ये बातें सिर्फ किताब की नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी की हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद आपका ये शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, बुक सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगियाँ समझते हैं, हम स्टोरीज सुनते हैं, और उन स्टोरीज से अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं। बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी नई कहानी आए आप सबसे पहले सुन सको। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद पर बिलीव रखिए, खुद से प्यार कीजिए, और याद रखिए, आप वो बनोगे जो आप हर दिन करते हो।